राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। योगिता सत्यवली ढोलक टीचर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज आप सभी के सामने मैं एक गोल थाप का वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम गोल थाप जो आपने एक बार मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी थाप की, उसमें मैंने गोल थाप बताई है, बट बहुत लोगों को वो समझ में नहीं आई है, क्योंकि मैंने एक साथ पूरी थाप बता दी थी तो वीडियो में समझ में नहीं आया होगा। तो मैं स्पेशली आज गोल थाप की वीडियो अलग से बना के लेके आई हूँ, जिसमें कि और कोई मिक्स थाप नहीं होगी जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो। तो मैं गोल थाप ही आज आपको बताऊंगी, वो किस तरीके से उसकी टोन निकलती है, क्या उसके स्टेप होते हैं, किस हिसाब से उस हाथों को रखा जाता है। आज आप सभी को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद है, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो जो गोल थाप है, तो पहले तो मैं उसको आप सभी के सामने बजा के दिखाऊंगी कि किस तरीके से उसकी टोन निकलती है। उसके बाद मैं आपको एक काउंटिंग के हिसाब से आपको वो स्टेप का तरीका बताऊंगी कि ढोलक में किस तरीके से हाथ को रखा जाता है, किस तरीके का थाप का शेप होना चाहिए। पहले तो मैं स्टेप बताऊंगी, उसके बाद जब जिस तरीके से स्टेप जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हाथ को किस तरीके से घुमाना चाहिए जिससे कि वो गोल थाप की टोन निकल के आती है, वो भी आप सभी को इस वीडियो में मैं जरूर सिखाऊंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स रेडी हो जाइए, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्किप कर देंगे तो कोई भी स्टेप आपसे स्किप हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये गोल थाप की जो टोन है वो पहले बजा के सुनाती हूँ कि किस तरीके की इसकी टोन निकल के आती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो उठान है वो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बता रखा है, बट फिर भी मैं यहाँ पे उठान भी बजा दूंगी, और लास्ट में जो गोल थाप बताऊंगी स्टेप में उसी के बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, गोल थाप। इसकी जो उठान मैंने बताई है वो मैंने पहले से अपने वीडियो में अपलोड कर रखी, तो आप वहां से भी सीख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आप सभी को गोल थाप बताने वाली हूँ। तो ये जो गोल थाप मैंने अभी बजाई है फ्रेंड्स, इसके होते हैं 6 स्टेप। ठीक है, 6 स्टेप में हमारी ये गोल थाप के स्टेप जो ताल है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से फ्रेंड्स देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। पहला स्टेप हमें बेस से उठाना है। ठीक है, बहुत ध्यान से और बहुत क्लियर समझाने की कोशिश करूंगी, तो प्लीज आप लोग अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखिएगा। पहला स्टेप हमारा बेस से उठेगा। ठीक है, 1, फिर हमारा आएगा 2, 3। मैंने पहली वीडियो में भी आपको हाथ रखने का तरीका बताया था, बट इस वीडियो में भी आपको सबसे पहले मैं हाथ रखने का तरीका भी बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, बेस होगा उस पे इस तरीके से हाथ रखना है, जो हम आधा हथेली होगा इस तरीके से हाथ रखेंगे। चाटी का मेन होता है, थाप में क्या होता है, चाटी का मेन होता है कि किस तरीके से शेप बनाना है। तो आपको इस तरीके से ये जो हमारी लाइन होती है, इस लाइन को आपको यहाँ पर है, सभी के हाथों में ये लाइन बनी होती है, इस लाइन को अपने इस चाटी के वाले हिस्से पे ऐसे आप रखिएगा और शेप बनाइएगा इस तरीके से। ठीक है, ये उंगलियां एकदम हल्की हल्की गैप होनी चाहिए उंगलियों में, और ग्रुप फिंगर से ही हमारी चाटी स्टेप जो चाटी के होते हैं वो ग्रुप फिंगर से ही चलाए जाते हैं। इंडेक्स वाली फिंगर जो होती है, फर्स्ट वाली उंगली हमारी, जिससे हम लोग चाटी नहीं यूज करते हैं। ठीक है, जो थाप होती है वो फर्स्ट उंगली से नहीं बजती है, सिर्फ हमारी ग्रुप होती है, जो ग्रुप फिंगर होती है उन्हीं से सारे थाप का स्टेप हमारा बजते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शेप हमारा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पहले तो हाथ रखने का तरीका आना चाहिए, तभी वो जो हम स्टेप चलाएंगे ना, जो हम थाप चाह रहे हैं वो तभी आएगा जब हमारा हाथ रखने का तरीका सही होगा। ठीक, हाथ इस तरीके से आप शेप बना के रखिएगा। ठीक, हाथ को थोड़ा सा ढीला रखना है, बहुत ऐसे चिपकाते हुए नहीं मारना है, हाथ को ढीला रखना है, अपनी कलाई को बहुत ढीला रख के ऐसे शेप बना के हाथ को रखना है, और इस तरीके से आपको अपना स्टेप चलाना है। बिल्कुल पहले आप प्रैक्टिस करिएगा कि हमारी आवाज कैसे आ रही है।
जब तक इस तरीके की आवाज ना आए तब तो समझिए कि अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं है चाटी पे। ठीक है, ये शेप बनाना है और इस लाइन पे ही आपको इस चाटी पे रखना है हाथ और बिल्कुल हल्का हाथ चलाना है। ठीक, और जब ध्यान रखिएगा जब भी हाथ आप ऐसे मारोगे तो आपकी ये जो ग्रुप फिंगर है ये टच होके हट जानी चाहिए। ठीक है, उसी पे चिपकी नहीं रहनी चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा जब भी आप चाटी पे हाथ चलाओगे ना, यहाँ गैप आ जाना चाहिए। तुरंत मारते ही हमारी फिंगर उठ जानी चाहिए, ना कि हमारी फिंगर वहीं पर दबी रहे। ठीक, कुछ लोग ऐसे मारते हैं तो उनसे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। इसीलिए मैं वीडियो में समझा रही हूँ कि अगर किसी से ये मिस्टेक हो रही है कि थाप मार रहे हैं और आपकी उंगलियां इस पे चिपक जाती हैं, तो वो राइट नहीं है। ठीक है, वो सही तरीका नहीं है। क्या सही तरीका है? जब हम ऐसे स्टेप को चलाएंगे तो हमारा गैप आ जाना चाहिए, हल्के हाथ को मारना है, हल्के हाथ से मारना है। ठीक, हल्के हाथ से मारना है और फिंगर हमारी। ठीक, इतना समझ में आया आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा सबसे पहले बेस पे आएगा स्टेप। ठीक, 1 2 3 2 3 हमारा चाटी पे चलेगा। ठीक, फर्स्ट हमारा बेस पे चलेगा, 1 2 और 3 हमारा चाटी पे चलेगा, 1 2 3। ठीक, फिर आया 4 हमारा बेस पे चलेगा सिंगल। ठीक, चाटी तब नहीं बजेगी। 4 पे हमारा सिंगल बेस, और जब 5 बोलेंगे तो दोनों हाथ एक साथ चलेंगे। 5 आया 6, और जब 6 बोलेंगे तो 6 सिंगल होगा चाटी पे। ठीक, और इसमें मैं बता दूं, इसमें कोई ओपन और इसमें कोई भी बेस को बंद नहीं करना। इसमें एक आपको आप ध्यान से बता दूं कि बेस बंद नहीं हो रहा है, ओपन बेस पे ही सारा ये स्टेप हमारा चलेगा। फिर से समझाती हूँ। पहला हमारा बेस पे पड़ेगा, खुला बेस सिंगल, 2 3 चाटी पे, 4 हमारा सिंगल, 5 पे हमारा दोनों हाथ एक साथ चलेगा, और 6 पे चाटी होगी सिंगल। तब बेस हमारा 6 पे नहीं चलेगा। ठीक है, एक एक स्टेप को बहुत क्लियर करके बार बार मैं समझाती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आ गया समझ में? एक बार आपको सामने से और समझा देती हूँ। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं सामने से भी क्लियर कर देती हूँ। ये हमारा बेस है, ये हमारा चाटी है। हर तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूंगी जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, फर्स्ट हमारा बेस चलेगा 1, फिर हमारा चाटी चलेगा 2 3, फिर हमारा 4 आएगा बेस पे सिंगल 4, 5 पे हमारा दोनों हाथ एक साथ चलेगा 5। ठीक, दोनों हाथ एक साथ बजेगा 5, फिर हमारा चाटी पे सिंगल 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं इस पे फिर से बता के दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। समझ में आ गया ना इतना स्टेप? तो हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं। ठीक, पहले अच्छे से स्टेप को समझ लीजिएगा। जब स्टेप समझ में आ जाए, हाथ रखने का तरीका समझ में आ जाए, तब धीरे धीरे अपने स्टेप को बढ़ाइएगा। देखिएगा अपने आप टोन निकल के आएगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मेन क्या होता है, हमारी टोन जो होती है ना काउंटिंग की, वो राइट होनी चाहिए। ठीक, उसका तरीका एकदम सही होना चाहिए। जो हम टोन बोल रहे हैं वही हमारे स्टेप चलते हैं। अगर टोन हमारी जैसी भी अगर जाएगी, गलत जाएगी तो गलत स्टेप चलेंगे। इसलिए टोन पे ध्यान रखिएगा। जब आप वीडियो को देखते हो तो ढोलक लेके बैठा करिए, उसके बाद स्टार्ट किया करिए, तभी आपको समझ में आएगा। या तो पहले वीडियो देख लिए तो बाद में अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो दोबारा से ऑन करिए, फिर आप ढोलक लेके बैठिए, तब दोबारा से ऑन करिए वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं कहती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, सेम वैसे हाथ रखते जाओगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो 2 से 3-4 दिन समझ में आ ही जाएगा ना। इतना टफ थोड़ी ना होता है ढोलक सीखना, बस समझने की देरी है। ठीक, ध्यान से किसी भी स्टेप को समझने की देरी है, कोई टफ नहीं होता ढोलक सीखना। ठीक, हाथ रखने का तरीका सही होना चाहिए, बस हाथ रखने का तरीका सही होना चाहिए। स्टेप आपके जो मैंने समझाए हैं वही अगर पकड़े हैं तो कैसे नहीं आएगी आपको ढोलक बजाना, कैसे नहीं आएगी कोई थाप। जब आपने सही रखा है तरीका, सही स्टेप सीख लिया है तो आना ही आना है, कहीं नहीं जाने वाली आपकी ताल। ठीक, 1 2 3 4 5
स्टेप रखने का तरीका तो हमने सीख लिया, इसी स्टेप को हमें गोल करके कैसे मारना है, तब जाके हमारी गोल वाली थाप निकल के आएगी। स्टेप तो यही होते हैं, स्टेप तो यही होते हैं, पर हमारा हाथ रखने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है। और वो तरीका क्या हो जाता है कि उसी स्टेप को हम पूरा घुमा के मार रहे होते हैं, उसी स्टेप को हम घुमा के मारेंगे। जब हमारा सिंगल बेस बज रहा है तो 1 2 2 बज रहे हैं ना, सिंगल 1 2 3, तो ये कैसे घूमेगा, 1 2 3 1 2 3, उसी को घुमा दीजिए, हाथ को 1 घुमा दीजिए नीचे गिराते हुए 1, फिर पीछे आ जाएगा 2 1 2। इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपने आप गोल वाली थाप निकल के आ जाएगी। 1 1 2, पहले स्टेप को समझ लेना, उसके बाद घुमाने की कोशिश करना। 1 1 सिंगल चाटी पे ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। 1 1 1 1 2 1 1, इसकी प्रैक्टिस किया करिए। 1 1 1 1 1। जब ये हाथ घूमेगा और घूम कैसे पीछे को आ रहा है, तो हमारा जब पीछे को हाथ आएगा तो जो स्टेप है ना, जो हमारे फिंगर है ग्रुप फिंगर, वो उठ जानी चाहिए, घूम के पीछे ऐसे दब के नहीं आना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो कि आप ऐसे मारो और जब घूम के ला रहे हो तो ये दब जाए उंगलियां, ठीक है, लेकिन दबनी नहीं है, ध्यान रखना। ऐसे नीचे गिराते हुए आप मारोगे और ऊपर उठाओगे तो ये हट जानी चाहिए, और जब हटेंगी तभी तो आवाज आएगी, जब हटेंगी नहीं तो आवाज ही नहीं आएगी। तो आगे गए, पीछे जब आएंगे तो फिंगर हमारे टच होके हट जाने चाहिए, ठीक। अब ये कैसे घूमेगा, समझाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। बस सारे तालों का खेल क्या होता है ना कि आपने शेप किस तरीके से बनाया अपने हाथों का, आपका हाथ रखने का तरीका क्या है, अपने आप ताल निकल के आ जाती है, अपने आप वो हाथ की आवाज निकल के आ जाती है अगर आपका हाथ रखने का तरीका सही होगा, ठीक। हर वीडियो में मैं यही बताती हूँ कि शेप किस तरीके से बनाओ, हाथ रखने का तरीका किस तरीके से होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अगर आप जैसे जैसे आपको समझाया है एक एक स्टेप आपने सेम वैसे ही अगर फॉलो किया तो कोई नहीं कहेगा कि आपको ढोलक नहीं आएगी। अगर आपने सेम वैसे ही फॉलो किया, आनी ही आनी है, भले ही कुछ टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है कि भी किसी भी चीज को सीखने का, लेकिन लगन है, समय दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं आएगी भाई। कौन सी इतनी बड़ी चीज है ये, प्रैक्टिस करोगे तो आएगी ही आएगी। एक एक स्टेप तरीके से समझा रहे हैं, एक एक तरीके से आप जब समझ रहे हो, आप जब रख रहे हो हाथों को, तो कैसे नहीं आएगी। बस सारी बातों को, सारे बताए हुए तरीकों को आपको अच्छे से फॉलो करना है तो आपको फ्रेंड्स ये जरूर आएगी, आपकी ये थाप बजाने की इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। आप भी धमाल करोगे, आप भी गजब बजाओगे अगर इस तरीके से आपने अगर पकड़ा, ठीक है, जिस तरीके से हम आपको बताते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहले आपको स्टेप सीख लेने हैं कि मैंने हाथ रखने का तरीका और क्या स्टेप बताए हैं। जब वो समझ में आ जाए तो सेम उसी हाथों को थोड़ा सा घुमा घुमा के मारने की जरूरत है। वही स्टेप होंगे आपके चाटी पे, वो थोड़ा से घूम के आ रहे होंगे, ठीक। और सामने से बता रही हूँ, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब हम नीचे मार रहे हैं ना तो उंगलियां देखिए उठ जा रही है, ध्यान रखना इस चीज को। बहुत बार बार मैं बोल रही हूँ इस बात को कि जरूरी है, अगर आपने ऐसे मार के ऐसे ही दबा लिया तो आवाज नहीं आएगी, ठीक है। इसकी सिंगल प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। और जब अच्छे समझ में आ जाए तो पूरा इस तरीके से बजेगा। अच्छी आवाज आएगी, ठीक। तरफ से आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, बट फिर भी ना समझ में आए नो प्रॉब्लम, फिर से आप कमेंट करिएगा,
हो सकेगा तो मैं कमेंट के जरिए ही आपको समझा दूंगी, वरना मेरे चैनल पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर से भी वहाँ पे व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप भी आप सभी को समझा दूंगी। और एक बात और कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, मैं ऑनलाइन ढोलक भी सिखाती हूँ, तो आप सभी से कहूंगी कि जो भी मुझसे ऑनलाइन ढोलक सीखना चाहता है, इस समय क्लासेस चल रही हैं, टाइमिंग और डे, किस डेट में मैं सिखाती हूँ, क्या टाइमिंग है, वो सब मैं उस नंबर में आप सभी को बता दूंगी। आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसा भी होगा मैं आपको सारा प्रोसीजर उस व्हाट्सएप नंबर पे बता दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में भी अपना नंबर शेयर कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर मैंने अपना अपलोड कर रखा है। तो फ्रेंड्स अगर कोई ऑनलाइन ढोलक सीखना चाहता है तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करें, इस समय क्लासेस चल रही हैं तो ज्वाइन करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जितना भी हो सका है मैंने समझाने की कोशिश की है, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर समझाऊंगी, नहीं तो मैं दोबारा एक वीडियो लेके आऊंगी और भी बेहतर तरीके से समझाने की मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर करिएगा और लोग तक भी पहुंचाइएगा, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी ताल लेके, सभी को राधे राधे।